मैं जहां भी यीशु के नाम में रेगिस्तान में भी अगर गड्ढा खोदूंगा वहां भी बहते जल का सोता मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। और ऐसा ही हुआ इज़ाक के साथ। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है तब गरारी चरवाहों ने इज़ाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा ये जल हमारा है। सो उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा इसलिए कि वे उससे झगड़े थे। लिखा हुआ फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया और उसका नाम सित्रा रखा। आपको मालूम है दोस्त, हर बात में आपसे चढ़ रहा है, आपकी प्रॉस्पेरिटी से चढ़ रहा है, आपकी संपन्नता से चढ़ रहा है, आपके अच्छे दिखने से चढ़ रहा है, आपके अच्छे ओहदे से चढ़ रहा है। आपको एक बात को बोलूंगा, क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आप धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, पवित्रता का जीवन जी रहे हैं, तब लोग आपके विरुद्ध में युक्ति कर रहे हैं। आनंदित और मगन हो। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो यहां पर क्या बोलता है, तब उसने वहां से कूच करके एक और कुआं खुदवाया। इज़ाक वहीं नहीं रुका, पर इज़ाक थोड़ी और दूर चला गया, उन लोगों से अलग हुआ। उन लोगों ने जो छीन लिया था बोला लो गॉड ब्लेस यू, आप अपने पास रखो, मैं अब दूसरी जगह जा रहा हूं। और वहां पर परमेश्वर क्या बोलता है, वहां पर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया। सो उसका नाम उसने यह कहकर रखा रहबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत सा स्थान दिया है और हम इस स्थान में, इस देश में फूलेंगे फलेंगे। मैं आज आपके ऊपर यीशु के नाम में रहबोत के स्थान की घोषणा करता हूं। परमेश्वर आपको इसी देश में, इसी प्रदेश में, इसी शहर में रखकर फलाए और आप बढ़ते चले जाएं। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ वहां से वे बेर्शेबा गया और उसी दिन यहोवा ने रात में इसको दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और अपने दास इब्राहिम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया। वहां पर इज़ाक के दासों ने एक और कुआं खोदा। हालेलुया। हर कदम पर एक नई जंग थी। उसके जीवन की हर कदम पर एक नई जंग और एक नई आशीष परमेश्वर देता गया। उस जंग में परमेश्वर उसके साथ था। उस दुख के समय में, उस दबाव के समय में परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा, परंतु उसको आशीष और आशीष देता चला गया। मैं आज डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, आपके जीवन में आप जब दबाव से होकर जा रहे हैं, परमेश्वर आपको भरने जा रहा है। परमेश्वर ऐसे स्थान में जिसका नाम है गरार का मतलब होता भरने का स्थान। मैं आज यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, जितने भी लोग ऑनलाइन इस समय इस वचन को सुन रहे हैं और जितने लोग इस वचन को आने वाले दिनों में यूट्यूब पर जब ये डाला जाएगा इसको शेयर करेंगे, फेसबुक पे शेयर करेंगे, मैं उन सब के ऊपर रहबोत के परमेश्वर की आशीष को रिलीज करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। मैं यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार की रुकावट जो शत्रु आपके जीवन में लेके आ रहा है, उसको मैं यीशु के नाम में नष्ट नाबूद करता हूं, तोड़ता हूं, खंडित करता हूं, उनको गिर जाने की आज्ञा देता हूं। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, जितने भी लोगों ने, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, जितने भी लोगों ने आपके रास्ते में रुकावट को लेके आया, फेंसिंग को खड़ा किया, पत्थरों को लगाया, जितने भी लोगों ने आपके कुओं को भर दिया है, यीशु के नाम में वो ओपन हो जाए, उनमें जल आने लगे। यीशु के नाम में जब आप जिस काम में हाथ लगाएं वो काम फ्लरिश होने लगे। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, हालेलुया। रहबोत का परमेश्वर आपको फुलाएगा और फलाएगा। उन्हीं लोगों के सामने, उन्हीं दुष्ट लोगों के सामने जिन्होंने आपके विरुद्ध में गलत काम को किया, उन्हीं के सामने परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। वो यहां पर बोलता है, जब लोग आपको सताएं तब आप और आशीषित होंगे और फलवंत होंगे। आज परमेश्वर इस वचन के अनुसार निश्चय आपको फलवंत करे। मैं एक बात बोलकर समाप्त करना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दबाव इसलिए आपके जीवन में आ रहा है क्योंकि आप खूबसूरत हो।
दबाव इसलिए आ रहा है क्योंकि आप यीशु मसीह में नई सृष्टि हो। दबाव इसलिए आपके जीवन में आ रहा, रुकावट इसलिए लोग आपको रोक रहे हैं क्योंकि आपके जीवन में प्रभु ने बहुत सारी आशीषें रखा है और शत्रु को ये चीज मालूम है, पर मसीह लोगों आपको नहीं मालूम। शत्रु को मालूम है, इसलिए वो आपको विपरीत परिस्थिति से होकर विपरीत परिस्थिति पैदा कर देता है। वो दबाव आपके लिए अच्छा है। उस विपरीत परिस्थिति में कुड़कुड़ाए नहीं, बुड़बुड़ाए नहीं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद दें। उन विपरीत परिस्थिति में उन प्रिय लोगों का, उन प्रिय पड़ोसियों का, उन साथ में काम करने वाले लोगों का, उन सहपाठियों का, उन दोस्तों का, उन कलीसिया के लोगों का, उन बड़े भाइयों का जिन्होंने आपके लिए गड्ढे को खोदा, जिन्होंने आपकी दोहर को छीन लिया, जिन्होंने आपके वस्त्र को उतार लिया, जिन्होंने आपको नंगा किया, कोई बात नहीं प्रभु, आपका धन्यवाद क्योंकि आप मुझे उन्हीं के सामने फलवंत करने जा रहे हो। जिन्होंने आपसे कोई चीज छीन लिया ना, आप वहां से उनको बोलो प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, आपने मेरा ये रख लिया ना। यीशु मसीह बोलता कोई अगर तुझसे अगर तेरे कुर्ता ले ले तो तू उसको दूसरा भी दे देना। बोलना प्रभु आपका धन्यवाद, इसने रख लिया ना, कोई बात नहीं, मैं इसको दूसरा भी दे देता हूं। क्योंकि जब आप दूसरा देते हैं परमेश्वर आपको तीसरा देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको इतना बढ़ाएगा कि आप आशीष के लेवल पे जैसे इज़ाक गया वैसे आप जाओगे। यहां पर लिखा हुआ है उसी दिन रात में परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा, यह वचन को आप नोट डाउन कर ले। 21 में मैं यीशु मसीह के नाम में हर एक सुनने वाले के ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, यह वचन आपके जीवन में पूरा होने जा रहा। 2021 में आप अपनी आंखों के सामने, अपने उन शत्रुओं के सामने आप फलवंत होंगे। उन प्रिय लोगों के सामने जिन्होंने आपको नीचे गिराया, प्रभु आपको ऊपर लेके जाएगा। जिन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा, वो निकाल कर उस गड्ढे में से आपको राजमहल लेके जाएगा। जिन्होंने आपको रोकना चाहा, परंतु वो परमेश्वर आपको सबके सामने लेके आएगा, सबके सामने आशीषित करेगा। जिन्होंने आपसे कोई चीज छीन लिया है, उन्हीं के सामने प्रभु दूना लौटाएगा। इज़हाक के लोगों ने, इज़हाक से जिन लोगों ने जो जो चीजें छीना, परमेश्वर ने हर एक स्टेप पे, हर एक आगे उसके एक और कुआं रखा था, एक और आशीष रखी थी, क्योंकि इज़हाक रुका नहीं रहा। इज़हाक निराशा में नहीं पड़ा रहा, इज़हाक रोया नहीं, इज़हाक ने बुड़बुड़ाया नहीं, कुड़कुड़ाया नहीं, प्रभु क्यों मेरे साथ हो रहा है, नहीं, परंतु उसने प्रतिज्ञा को अपने पास रखा, परमेश्वर का भय माना, पवित्रता का जीवन जिया और उन पलिश्ती लोगों से अपने संबंध को दूर करता चला गया। पलिश्ती लोग इस बात को बता रहे हैं, सांसारिक लोगों से आत्मिक लोगों अपने संबंध को हटा लें। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आपका हर वो संबंध यीशु के नाम में कट ऑफ हो जाए जो आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोक रहा है। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, ऐसी जगह में जाना, ऐसी जगह में बैठना जहां पर आपके आत्मिक जीवन में नुकसान हो रहा है, आप वहां से अलग हो जाएं यीशु के नाम में। तब परमेश्वर आपको भरेगा, तब परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। सुनेगा बात ध्यान से, लिखा हुआ, मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। वो आज की रात आपसे बोल रहा है, आज की रात वो आज आपसे बोल रहा है, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मत डर बेटी, मैं तेरे साथ हूं। तू सोच रही है मैं अकेली हूं, मैं इतनी दूर हूं, मेरा कोई नहीं है, नहीं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोदा है, मुझको तेरा ध्यान है। जिन लोगों ने तुम्हारा छीना है ना, उन्हीं के सामने परमेश्वर तुमको फलवंत करेगा, उन्हीं के सामने परमेश्वर तुमको ऊंचा उठाएगा। खुद ऊंचा उठने की कोशिश नहीं करना, परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। वह क्या बोलता है, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। और अपने दास इब्राहिम के कारण मैं तुझे आशीष दूंगा। आपके माता पिता ने, आपके परिवार के लोगों ने, जितने लोगों ने पवित्रता का जीवन जिया, जिन्होंने आपको वो शिक्षा दी है, यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, आप उनके कारण, उन प्रार्थनाओं के कारण, उन प्रोमिसेस के कारण आज आपके जीवन में आशीष आने वाली है। हालेलुया। और लिखा हुआ है वो वहां पर एक वेदी बनाया,
कमिटमेंट करे। प्रभु इस स्थान में आपने मुझे आशीष दिया, इस कलीसिया में मुझे आशीष दिया प्रभु जी, वहां वेदी बनाए, वहां पर आप भेंट को चढ़ाए। वहां पर लिखा हुआ तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया, और वहां इसहाक के दासों ने एक और कुआं खोदा। हालेलुया। इसहाक के दासों ने एक और कुआं खोदा। हालेलुया, हालेलुया। आप सुनिएगा एक वंडरफुल बात वहां पर क्या हुई, सुनिएगा बहुत ध्यान से। वहां पर लिखा हुआ है, इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था। इसहाक उनसे अलग हो गया, दूर चला गया, फिर भी परमेश्वर ने फ्लरिश किया, बढ़ाया, सब प्रकार की आशीषों से भर दिया। अब अबीमेलेक राजा, वो सारे लोग उसके पास आए उससे संधि करने के लिए। तब लिखा हुआ, तब अबीमेलेक अपने मंत्री अहुज और अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, अब मेरे पास क्यों आए हो? और बोलता है, उन्होंने कहा, हमने प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ है। धर्मी लोगों, प्रभु का धर्म, प्रभु क्या भय मानने वाले लोगों, सो यदि कोई मसीह में वो नई सृष्टि है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। वो परमेश्वर आज आपसे इस बात को बोल रहा है, हमने प्रत्यक्ष में देख लिया। जब आप धार्मिकता का जीवन जीते हैं, दूसरे लोग देखते हैं, दूसरे लोग गवाही देते हैं। हमने प्रत्यक्ष में देखा है, यहोवा तेरे साथ है, यहोवा तेरे साथ है। आपको एक बात को बोलूंगा, स्वर्ग का परमेश्वर, बढ़ाने वाला परमेश्वर, फुलाने वाला परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर, सुरक्षा देने वाला परमेश्वर, आशीषों को देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। दूसरे बोलेंगे ये कैसे थे, पर आज प्रभु ने इनको कहां पहुंचाया। और सुनेगा, बहुत तेरे साथ है, इसलिए हमने सोचा कि तू यहोवा की ओर से धन है, अतः हमारे और तेरे बीच में शपथ खाई जाए। दूसरे आकर आपके साथ शपथ खाएंगे, दूसरे आकर आपसे बोलेंगे, दूसरे बोलेंगे हमसे दोस्ती कर लो, क्योंकि उस सताव के समय में भी आपने ईमानदारी का जीवन जिया, सताव के समय में भी आपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, और परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत बातें कर रहा है। इस बात को दूसरे लोग बोलेंगे। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, और लिखा हुआ, और हम तुझसे इस विषय की वाचा बांधे कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ, वरन तेरे साथ केवल भलाई ही की और तुझको कुशल शलेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमारे से कोई बुराई ना करे। और लिखा हुआ है, तब उसने उनको भोजन दिया और उन्हें खाया पिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको ऐसा बोलूं, जब आप समृद्ध होंगे, जब प्रभु में आप बलवंत होंगे, जब प्रभु आपको आशीषित करेगा, दूसरे लोग आपके पास आएंगे, दूसरे लोग आपसे दोस्ती बढ़ाएंगे, दूसरे वे लोग जिन्होंने आपको तिरस्कृत करा था। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, तुम्हें दुख देने वालों की संतान नाक रगड़ती हुई आएगी। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, इस 2021 में 21/2/2021 में यीशु मसीह के नाम में वे लोग आएंगे नाक रगड़ते हुए, वो लोग हाथ जोड़ते हुए आएंगे, वो लोग बोलेंगे हमारे साथ दोस्ती करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए आप वचन बोल दो, हमारे ऊपर चंगाई की घोषणा कर दो। वह स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए लड़ाई को लड़ रहा है। वो बोलता, मत डर, मत इधर उधर ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। ये सताव के समय में घबराए नहीं, सताव के समय में निराश ना हो, सताव के समय में सिर्फ धन्यवाद दे। प्रभु धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं उन प्रिय लोगों का जिनके कारण मैं आज यहाँ पे पहुंचाया गया हूं। मैं किसी को भी, मैं ऐसा बोलूं, मैं श्राप नहीं दे रहा, किसी के लिए भी विरुद्ध में कोई बात नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने अपनी योजना में उनको इस्तेमाल किया और उन्होंने दबाव जरूर बनाना चाहा,
उन्होंने उस गिटार का साउंड जरूर रोका, उन्होंने बोला हम तुमको ये जगह नहीं देंगे, कोई बात नहीं, हम वहां से हट गए। परंतु प्रभु है फुलाने और फलाने वाला, प्रभु है ऊपर ले जाने वाला, प्रभु है जो उन सब के सामने आशीष देने वाला। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों के अनुसार बल दे, हियाव दे। आप परसिक्यूशन में डरे नहीं, सताव के समय में डरे नहीं, क्योंकि ये सताव आपके जीवन में आशीष का कारण है। बाइबल एक ही बात बोलती है, धन्य हो तुम जो सताए जाते हो, बोलता आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। विपरीत परिस्थिति में जाने के बाद, अच्छा जीवन जीने के बाद, पवित्रता में रहने के बाद, प्रभु की स्तुति आराधना करने के बाद, जब आप उन सब बातों को सहते हुए मजबूत हो जाते हो, प्रभु का धन्यवाद करते रहो। प्रभु आपको देख रहा है और वो प्रभु क्या बोलता है सुनेगा बहुत ध्यान से, बड़ा प्रतिफल देगा, बड़े आशीष को देगा। लोग सरप्राइज हो जाएंगे, लोग सरप्राइज हो जाएंगे, क्यों ये आशीषित है, सिर खुजाएंगे, सिर के बाल नोच लेंगे, मैं ऐसा बोलूं, इतनी प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। वे सब सरप्राइज रहेंगे, कैसे? और आप बोलोगे ऐसे, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। आमेन, हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। ब्लेसेड आर यू हु परसिक्यूट, हालेलुया। आप आशीषित हो, चिंता ना करें। आमेन। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे, आपके जीवन में अद्भुत कामों को करे।